अकाउंटेंसी में हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अकाउंटेंसी में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस, जो कहता है समझदारी से काम लो, यानी कि अपने प्रॉफिट्स को ओवर एस्टिमेट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आपका लॉस हो सकता है, तो उसको रिकॉर्ड कर लो, इसी में समझदारी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपने मार्केट में 1 लाख रुपए का माल बेच दिया, यानी कि आपको 1 लाख रुपए मिलना अभी बाकी है। आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपको लगता है कि इस 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनसे आप 5,000 रुपए रिकवर नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको लग रहा है कि आपको 5,000 का लॉस होगा। और प्रूडेंस क्या कहता है कि अगर आपको लग रहा है लॉस हो सकता है, तो उसको रिकॉर्ड कर लो प्रोविजन के नाम से। बात आती है कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। इसके लिए गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट को हम लिखेंगे, जो सिखाता है हमें कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे। इस 5,000 के लॉस को हम करेंगे डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिटेड 5,000 रुपए। अब हर डेबिट का एक क्रेडिट भी होता है, तो इसमें क्रेडिट क्या होगा? ये जो 1 लाख रुपए आपको कस्टमर से मिलना था, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं डेटर्स, यानी कि 1 लाख रुपए आपको डेटर्स से मिलना है। और डेटर्स क्या होते हैं? एसेट होते हैं। और एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। अगर हम इस डेबिट बैलेंस में से कुछ माइनस करें, तो वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। ये जो हम डेटर्स में से माइनस कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 का, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। इसको हम कॉन्ट्रा एसेट भी बोलते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपए।